हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग इस चैप्टर का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हमारा सेकंड चैप्टर है, इसका लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है वायरस वायरॉइड। और इसमें साथ में हम लाइकेन पे भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट हमने देखा मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम और किंगडम फंजाई। प्लांटी किंगडम और एनिमलिया, ये दो जो रिमेनिंग किंगडम है, इसके लिए आपको नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करना होगा। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर को आज बाइंड करेंगे और आज का टॉपिक है हमारा वायरस वायराइड्स लाइकेन। तो पेन ले लीजिए और कॉपी नोट्स अच्छे से बनाते चलिए, और साथ में कोई भी कन्फ्यूज़न लगे तो आप ग्रुप में चैट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक चीज़ देखने को आपको मिला कि वहाँ पर वायरस वायराइड्स या लाइकेन जैसी चीज़ आपको देखने को नहीं मिली। एल्गी मिले, फंगस मिले, हाँ, प्लांट सारे मिले प्लांटी किंगडम में, सारे एनिमल्स मिले एनिमलिया किंगडम में। मोनेरा जितने बैक्टीरियाज थे, यू बैक्टीरिया वगैरह थे, वो सब के सब मोनेरा में मिले। पर आपने वायरस वायराइड्स या लाइकेन का नाम कहीं नहीं सुना, क्योंकि इनकी जो भी प्रॉपर्टी है वो उस प्रॉपर्टी के बेस पे ये बिल्कुल इंक्लूड नहीं किए जा सकते 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में। तो इसको हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा गया है कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डू नॉट इंक्लूड वायरस वायराइड्स एंड लाइकेन। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में वायरस होते क्या हैं, किस प्रॉपर्टी की वजह से इंक्लूड नहीं किए। तो वायरस जो होता है वो नॉन सेलुलर होते हैं। वायरस आर नॉन सेलुलर हैविंग द इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग। मतलब जब भी ये बॉडी से बाहर रहते हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, एक बिल्कुल क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, पार्टिकल के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। पर जैसे ये लिविंग बॉडी के अंदर जाते हैं, मतलब जब बाहर रहते हैं, लिविंग बॉडी से बाहर रहते हैं, तो बिल्कुल क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं वो। और जैसे व्हेन दे इंटर द लिविंग सेल, जब ये लिविंग सेल के अंदर इंटर करते हैं, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ लिविंग सेल। मतलब लिविंग सेल में जो भी मेटाबॉलिज्म हो रही है, जो भी मशीनरी हो रही है, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, उनको ये कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं और उसी सेल को अपना सेल बना बैठते हैं। तो दैट मीन्स लिविंग सेल के अंदर जाते ही ये रिप्लिकेट होने लगते हैं, अपने नंबर बढ़ाने लगते हैं। उसी सेल जिस सेल पे से विजिट करते हैं, उसी सेल से सारे सोर्सेज को लेकर अपना रेप्लिकेशन करते हैं। मतलब सिंपल है कि वो लिविंग जैसा मिमिक करते हैं, लिविंग जैसा बिहेव करते हैं। डॉक्टर जे आइवानोवस्की ने सबसे पहले टोबैको मोजैक डिजीज़ में टोबैको मोजैक वायरस का पता लगाया था, ठीक है। ये तंबाकू की पत्ती में से धब्बे धब्बे पड़ जाते हैं, छोटे छोटे स्पॉट जैसे आ जाते हैं तंबाकू की जो लीव्स होती है, टोबैको प्लांट की जो लीव्स होती है उसमें। तो वहाँ पे उन्होंने आइवानोवस्की ने इसको खोजा और फर्स्ट डिस्कवरर माने जाते हैं, ठीक है, आइवानोवस्की, बॉटनिस्ट आइवानोवस्की, ठीक है। अगर आप इनके केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, इनके केमिकल कंपोजिशन की बात करें, तो इन एडिशन टू प्रोटीन वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। मतलब कि वायरस की बॉडी में एक तो आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा, दूसरा इनके पास जेनेटिक मटेरियल भी है। पर ये जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होता है इनका जेनेटिक मटेरियल, या फिर आरएनए, पर दोनों नहीं होगा। या डीएनए होगा जेनेटिक मटेरियल या फिर आरएनए। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्टेड प्लांट हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जो भी वायरस प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं उसमें नोटिस किया गया है कि उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही होता है। यानी आप ऐसा समझो कि आरएनए वाले जो होते हैं वो इन्फेक्टस होते हैं प्लांट के लिए। और ज़्यादातर, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि डीएनए का कोई भी नहीं है, ठीक है, मोस्टली वायरस दैट इन्फेक्टेड एनिमल, और जो वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं वो डबल स्टैंड डीएनए उनका जेनेटिक मटेरियल होता है। मतलब इस तरीके से ये जेनेटिक मटेरियल हो गया, उनके चारों तरफ ये प्रोटीन की कोट हो गई, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बेसिकली वायरस में देखने को मिलता है, दो चीज़ें, ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि कुछ कॉमन डिजीज़ हैं, आप समझ सकते हैं कुछ कॉमन डिजीज़ हैं जो कि वायरस के द्वारा होता है और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बात कर लें, सम कॉमन डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस आर कॉमन कोल्ड जुखाम जिसको बोलते हैं आप, इन्फ्लुएंजा, एड्स, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। और लीफ की अगर बात करें, लीफ रोलिंग, पत्तियों का ऐसा मुड़ना, हाँ, या क्रोलिंग, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें वायरस के द्वारा होने वाली डिजीज़ हैं, ठीक है।
कुछ वायरस ऐसे भी हैं जो बैक्टीरिया पे भी अटैक करते हैं, तो उनको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। यानी बैक्टीरिया फीडिंग वायरस आर कॉल्ड व्हाट द बैक्टीरियोफेज, दे आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और आप बैक्टीरियोफेज वायरस को चेक करेंगे तो उसमें जो उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड का होगा। ठीक है, बैक्टीरियोफेज का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, आप एनसीईआरटी बुक से देखिए बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, दीज आर व्हाट द, ये सब प्रोटीन के कोट हैं, ये सब जो देख रहे हो सब आप प्रोटीन की कोट हैं, और बीच में इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो इसकी जो प्रोटीन की कोट होती है उसको कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। वायरस में प्रोटीन की कोट को कैप्सिड बोलते हैं, और जो कि कई छोटे छोटे कैप्सोमियर्स से बना होता है, मतलब प्रोटीन की यूनिट से बना होता है, जो कि न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट किए रहता है। ठीक है, और दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म। या तो ये हेलिकल फॉर्म में होते हैं या फिर ये पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में ये प्रोटीन के ये जो कैप्सोमियर है देखने को मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो दीज ऑल अबाउट वायरस, ये वायरस के बारे में है। वायरस के अलावा हम एक टॉपिक और लेते हैं, क्या कि वायरस के एक से भी एक छोटे पार्टिकल हैं जो कि इन्फेक्टस हैं, उनका नाम है वायराइड, तो उनको हम वायराइड बोलेंगे। वायराइड की खोज टियोडाइनर्स ने किया था। टियोडाइनर ने पता लगाया कि वायरस से भी छोटे स्मॉल इन्फेक्टस पार्टिकल, न्यू इन्फेक्टस एजेंट स्मॉलर देन वायरस कॉजिंग पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये पोटैटो में ना पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये पोटैटो में एक डिजीज क्रिएट करते हैं। दे आर फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन। और क्या बात है कि अभी हमने देखा कि वायरस इज इक्वल प्रोटीन था, और क्या था, प्लस डीएनए या फिर आरएनए मिल रहा था। ठीक है, पर इसमें क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए से बने होते हैं, इनमें प्रोटीन भी नहीं होता। मतलब ऐसा कह लीजिए आरएनए से बने हुए इन्फेक्टस पार्टिकल जो कि वायरस से भी छोटे हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, वायराइड कहेंगे, उनको हम लोग वायराइड कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो वायरस से भी छोटे इन्फेक्टस पार्टिकल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग बात करते हैं, वायरस हो गए, वायरस की जानकारी हो गई, वायराइड्स की जानकारी हो गई, और अब लास्ट में हम लोग देखते हैं लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं स्टूडेंट? लाइकेन आपने एग्जांपल सुना होगा, लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंगस का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, और जिसको हम लोग एक वर्ड में बोलें तो उसको लाइकेन कहते हैं। होता क्या है कि इसमें जैसे लाइकेन में जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट उसका एल्गी का होता है, दूसरा पार्ट उसका फंगस का होता है। तो ये एल्गी वाला पार्ट है, ग्रीन होता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, पर फंगस वाला पार्ट जो होता है ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं फंगस, आप जानते हो। तो ये क्या करता है, और इसके पास क्या होते हैं, थोड़े से राइजोइड्स होते हैं ऐसा छोटे छोटे, ताकि ये वाटर वगैरह H2O वगैरह यहाँ से एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, ये फंगल वाले पार्ट में होता है। और एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो ये जो भी फूड बनाता है ये क्या करता है, न्यूट्रिशन जो बनाता है फंगस को प्रोवाइड करता है, और फंगस जो है वो जो भी वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है वो इसको देता रहता है। मतलब दिस डिपेंड ऑन दिस एंड लेटर डिपेंड ऑन फार्मर। ठीक है, तो ये एक दूसरे पर डिपेंड है। इस तरीके का जो रिलेशनशिप है उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, और लाइकेन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें एक एल्गल वाला पार्ट है जिसको हम लोग फाइकोबियॉन्ट कहते हैं। लाइकेन में एल्गल वाले पार्ट को फाइकोबियॉन्ट और फंगल वाले पार्ट को माइकोबियॉन्ट कहते हैं। ठीक है, और आपको जानना होगा कि लाइकेन जो होते हैं वो पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। पॉल्यूशन इंडिकेटर का मतलब जिस एरिया में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ लाइकेन ग्रो ही नहीं होते। ठीक है, इससे पता चल जाता है कि यहाँ पॉल्यूशन का रेट ज़्यादा है। चलिए देखते हैं क्या है लाइकेन्स। तो लाइकेन आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। द एल्गल पार्ट इज कॉल्ड फाइकोबियॉन्ट, एल्गी वाला पार्ट फाइकोबियॉन्ट है, फंगल पार्ट आर कॉल्ड माइकोबियॉन्ट, जो फंगल वाला पार्ट है उसको हम लोग माइकोबियॉन्ट कहते हैं। दे आर गुड पॉल्यूटर इंडिकेटर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉल्यूशन की इंडिकेटर है, मतलब दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, जहाँ पॉल्यूटेड एरिया होगी वहाँ पे ये ग्रो नहीं होते। तो ये रहा लाइकेन के बारे में। आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखनी है स्टूडेंट, बस इतना ही जानना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब ये वायरस वायराइड्स लाइकेन का ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे बाइंड होता है, समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।